जी, डॉक्टर साहब आपने कहा कि जनाब। बाशा डैम से चीन पीछे हट गया और हम ये भी देख रहे हैं कि चीन की जो मसनूआत हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान से जो चीज़ें चीन में जाती हैं वो बहुत कम है, जैसे कि आपने खसारे का जिक्र किया। और दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका और चीन के जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको देखें तो वहाँ भी उनके दरमियान जंग चल रही है। अब चीन ने भी, आज की जो खबर है, चीन ने भी अमेरिका की जो मसनूआत उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी है। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाषा डैम से जो पीछे हटा है उससे बिजली पैदा होगी, फिर हमारी फैक्ट्रीज चलेंगी और मसनूआत बनेंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीनी मसनूआत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान फिर कैसे मुकाबला करे? और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा भारत के साथ उसकी बहुत ज़्यादा आपस में जो ताल्लुकात तिजारती वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं सोच रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे क्यों नहीं सोच रहे कि हम जो दरामदात और बरामदात में जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखें, ताल्लुकात रखें, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को भी तो हम स्ट्रॉन्ग करें? देखिए, आपने इतने ज्यादा अहम नुकात उठा दिए हैं, जो थोड़ा सा मुझे मुश्किल में डाल दिया कि बहुत सारे आपने मौजूद और बड़े जी। अहम हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी सनतों की पैदावारी लागत ज्यादा है, जी। क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी भी बढ़ा दिया है, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए हैं। हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, उसकी पैदावारियत भी कम है। तो और चीन हमें कोई कंसेशन दे नहीं रहा है, और हम लोग जो है सट्टेबाजी में और स्टॉक एक्सचेंज में और प्रॉपर्टी में और टैक्स एमनेस्टी में लग गए हैं। तो जी। जब ये तमाशा है तो हमने वो अपनी सनतों की जो पैदावारी लागत है वो ठीक नहीं की, और हमारे सरमायाकार जो थे, ताजिर थे, सनतकार थे, जी। वो हुकूमत से कंसेशन और टैक्स एमनेस्टी में लग गए। तो ये सारी बात जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह सही है। चीन का उसमें जरूर कसूर है, लेकिन उससे ज्यादा कसूरवार तो हम हैं। हर जी। दुनिया का मुल्क अपने मुफाद में पॉलिसी बनाता है, हम शायद दूसरों के मुफाद में बनाते हैं। ये बिल्कुल। एक बुनियादी चीज है। उसका मैं आपको एक बिल्कुल मुख्तसरन एक सबूत पेश कर दूं जी। कि देखिए, कभी टैक्स एमनेस्टी आई थी, जी। तो मैंने अभी देखा कि इन्होंने मुतालबा जो फेडरेशन का था, दुनिया भर का था, वो ये था कि आप बैरूनी जो लोग ले गए हैं मजबूरी में पैसे, उनको पाकिस्तान वापस लाने की इजाजत दें। हमने क्या काम किया कि टैक्स एमनेस्टी आई, उसमें ये लिख दिया कि जो आपने बाहर ले गए थे यहाँ से पैसे, चोरी जी। के थे, नाजायज थे, अगर वो आप वापस ना लाना चाहें तो ना लाएं, 5% टैक्स देंगे। अरे जनाब, 20 साल से तो हम ये कह रहे थे कि लूटी हुई दौलत लाएंगे। अब दुनिया में उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा कि ये आप नाजायज दौलत को रेगुलराइज करें, तो हमारे लिए तो सुनहरी मौका था। फेडरेशन ने भी ये कहा था कि आप उस पैसे को पाकिस्तान आने की इजाजत दें। हमने क्लॉज डाल दी, बाहर पैसा रखें। अब आप ये बताइए कि जब पैसा बाहर रहेगा तो हमारे जो रिजर्व हैं वो कैसे बढ़ेंगे और हमारी सनत कैसे तरक्की करेगी? ये एक बहुत बड़ा राज है कि ये जो है, ये किसने ये क्लॉज डलवाई और ये क्यों दी गई। इससे दूसरा एक और परेशानी ये हुई कि मुल्की जो असासे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, जी। इनके डिटेल्स तो हमारे पास हैं। जी। इसमें एमनेस्टी देने का तो कोई सवाल नहीं था। बिल्कुल। इसमें तो भाई प्रॉपर्टी है, उसने चोरी की है, वो हमने जो एमनेस्टी दी तो उससे मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया 1500 अरब रुपए का नुकसान हो गया इस 2 महीने में। तो हम जी। अपनी पॉलिसी ठीक करेंगे तो दूसरा मुल्क हमारी मदद करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। ये